The topic which I'll be teaching today, the starting part we've discussed. You were there, I guess, for that session. They weren't there. So it will be a recap for you and it will be the first timing for them. Okay. Streams, इनपुट आउटपुट के लिए जावा का एक बहुत बड़ा पैकेज है, उसका नाम क्या है? Are you able to see the paint? Yes. So what is the package name? Java.io. So it contains classes regarding input output. As the name suggests, IO means, as the name suggests, it contains classes regarding what? Input and output. है ना, इसके लिए इसका नाम IO रखा है. तो जावा में जो IO होता है ना, वो स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में होता है. किसके फॉर्मेट में होता है? स्ट्रीम्स. तो इनपुट स्ट्रीम्स भी है और आउटपुट भी है. क्या है? Input and output. ओके. उसके पहले स्ट्रीम्स आर स्प्लिट इनटू टू कैटेगरीज. Streams are split into two categories. One is your byte stream. One is your Byte stream. which reads 8 bits at a time. At a time. कितने? कितने पढ़ते? How many bits form a byte? तो read plus write how much? The byte stream will read and write how much? 8 bits. At a time. And next we have is character streams. Next what we have? Character stream. Character stream will read 16 bit at a time. How many? Okay. 16. बाइट स्ट्रीम के अंदर भी अभी हम जब अंदर डीप जाएंगे तो बाइट स्ट्रीम में भी इनपुट आउटपुट है और कैरेक्टर में भी इनपुट आउटपुट है. क्या है? Input output. ओके. तो ये इनपुट, ये आउटपुट. और कैरेक्टर में भी क्या है? Input output. ओके. इसमें व्हाट डू यू थिंक, which stream is the parent and which stream is the child? पहले क्या आया होगा, बाइट क्या कैरेक्टर? पुराना कौन सा है? पुराना इसमें Byte. हाँ, तो बाइट इज द पेरेंट फॉर द कैरेक्टर स्ट्रीम्स. हु इज द पेरेंट? Byte. तो बाइट इज योर सुपर क्लास, या बाइट स्ट्रीम है सुपर क्लास एंड योर कैरेक्टर स्ट्रीम इज अ सब क्लास ऑफ दैट. ओके. तो ये उससे सुपर क्लास में आती है और ये उसके सब क्लास में आती है. मैं एग्जांपल बताऊंगा बाद में. ठीक है. तो दोनों में इनपुट आउटपुट है. बाइट स्ट्रीम के जितने भी इनपुट आउटपुट क्लासेस है ना, वो एंड होते हैं इनपुट स्ट्रीम से. किससे? Input. जितने भी इनपुट क्लासेस है बाइट स्ट्रीम के अंदर, वो कौन से कीवर्ड से एंड होते हैं? Input. तो आगे कुछ नाम होगा पर एंड किससे होगा हमेशा? Input stream. इनपुट स्ट्रीम. और आउटपुट वाले क्लासेस फिर किससे एंड होते होंगे नाम? एज पर द सेम लॉजिक. Output stream. या सम नेम बट दे विल एंड विद Output stream. आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है. और कैरेक्टर वाले जो इनपुट स्ट्रीम्स है ना, उनका कुछ नाम होगा एंड दे विल एंड विद रीडर. दे विल एंड विद. Reader. और आउटपुट वाले जितने भी है उनका कुछ नाम होगा एंड दे विल एंड विद Writer. राइटर. Writer. आया समझ में? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? फाइल हैंडलिंग. हमारा सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है जावा का? ये कौन से टॉपिक की इसमें पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं टॉपिक फाइल हैंडलिंग के टॉपिक में ना. तो फाइल हैंडलिंग वी कैन डू विद बोथ वेज, बाइट streams also and character streams also. Byte stream which we discussed. So what was the file which we did? File input stream है ना.
इनपुट के लिए कौन सी फाइल पढ़ी थी हमने, फाइल और आउटपुट के लिए फिर फाइल आउटपुट। समझ में आया? हाँ, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टर स्ट्रीम। तो क्या होगा? फाइल रीडर और फाइल राइटर। ठीक है, अब बोलो फाइल रीडर और फाइल इनपुट स्ट्रीम में क्या रिलेशन है? दोनों भी रीड करते हैं। नहीं, रिलेशन यू रिलेशन इज ही इज माय अंकल, ही इज माय यंगर ब्रदर, इसको बोलते रिलेशन। चाइल्ड पेरेंट। यस, तो कौन पेरेंट होगा इस लॉजिक के हिसाब से? बाइट फाइल इनपुट स्ट्रीम से निकली है फाइल रीडर। समझ में आया? हाँ सर। ऐसा है इसका लॉजिक। तो ये फाइल इनपुट स्ट्रीम आपकी सुपर क्लास है और फाइल रीडर आपकी सब क्लास है। समझ में आ गया? ओके, अभी मैं एक व्हाट्सएप पे वर्ड फाइल शेयर कर रहा हूँ, उसमें ये तो हमने पढ़ लिया ना, इसमें हमने 2-4 सेशन कर लिया। आज वेडनेसडे है, मंडे और ट्यूसडे से हम लोग यही कर रहे थे, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, है ना? ओके, इसमें बहुत सारे हैं, ये तो सिर्फ फाइल के लिए लिया है मैंने। अगर आपको करना है लेट्स से डेटा, तो डेटा के लिए क्या होगा? डेटा और फिर आउटपुट के लिए क्या होगा? डेटा आउटपुट स्ट्रीम। परफेक्ट। और कैरेक्टर क्लासेस में क्या होगा फिर? डेटा रीडर। परफेक्ट। बस कॉमन सेंस लगाने की देर है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट समझने की देर है बस। तो यहाँ पर क्या होगा? डेटा रीडर। और आउटपुट में डेटा राइटर। एम आई अंडरस्टूड? ऐसे जितना भी है यही कॉन्सेप्ट पे चलेगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? फाइल रीडर। तो उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है अभी, कैरेक्टर। आई एम शेयरिंग दैट विथ यू ऑल नाउ ऑन व्हाट्सएप। इट्स अ वर्ड डॉक्यूमेंट। Got it? Yes, no, maybe? Yes sir. Okay, so now let's do some programs using file the data reader, data writer. Which package to import? Java.io. Dot star. And class will make file read write. क्लास का नाम क्या बनाया? पब्लिक। यस, बिकॉज इसमें मेन आएगा। करेक्ट, पब्लिक क्लास फाइल रीड राइट, क्योंकि इसमें मेन आने वाला है। और क्या बनाएंगे? पब्लिक स्टैटिक मेन फंक्शन। String args, and this will throw the exception, right? Because whenever we are dealing with some external entity, risk of exception increases. So we will say throws exception. तो ट्राई कैच का काम से बच जाते हैं। समझ में आ गया इतना? हाँ सर। अब मुझे एक फाइल को रीड करना है, तो किसका ऑब्जेक्ट बनाऊं?
FR बना दिया मैंने, FR या कुछ भी नाम दो, आपके ऊपर है। F1 दो, FX दो, FZ दो, F1 कुछ भी नाम दो। और फाइल कौन सी ओपन करेंगे हम, जो हमने कल लिखी थी। इसमें क्या कंटेंट था, कंटेंट क्या था abc.txt में, ये था ना, ये था, ये दिख रहा है। तो कितने कैरेक्टर्स है ये, कितने कैरेक्टर्स है, नेस्ट कितने हो गए, 4, स्पेस कितना हो गया, 4, स्पेस 5, वाडिया 5, 10 और 1 2 3 हाँ मतलब 10 टोटल और 3 13। ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स रीड दिस फाइल। तो इसका एक फंक्शन है fr.read, क्या है, बट ये रीड करके डालेगा कैरेक्टर एरे में। किसमें डालेगा रीड करके, कैरेक्टर एरे में। किसमें, तो कैरेक्टर एरे का नाम दे दो कोई भी, डेटा दे दिया मैंने, और साइज दे देते 50। क्या लेते साइज एरे का, हालांकि अपने लिए 15 ही काफी है, अपने लिए तो 15 ही काफी है, बट मैंने सेफ साइड में कितना दिया है, साइज 50। अब इसको हम रीड करते हैं, तो क्या करेंगे, fr.read, और किस में डाल देंगे उसको, रीड करके किस में डाल देंगे, रीड करके हम लोग कौन से एरे में डाल रहे हैं डेटा को। मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाया है डेटा नाम का, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल को रीड करेंगे और ऑल द डेटा विल गो इन द डेटा एरे एंड विल डिस्प्ले द डेटा। इज दिस क्लियर सो फार? Yes sir. Okay, so the constructor I am using is, what am I passing as an argument to the class, to the file reader function? I am passing argument as a string. क्लास का नाम में फाइल का नाम कैसे पास कर रहा हूं एज आर्ग्यूमेंट, String. तो फाइल रीडर का एक कंस्ट्रक्टर है जो स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट लेता है। चलो लेट्स सेव इट नाउ। फाइल को सेव कैसे करूं मैं, File reader.java. ओके सेव हो गया। लेट्स कंपाइल दिस नाउ। आर यू एबल टू सी द कंपाइल विंडो? हाँ सर। क्या बोल रहा है ये, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स थ्रोज एक्सेप्शन। क्या इशू आ रहा है इसको, नॉनसेंस को। ओके, क्लास का नाम देखो कैसे हो गया गाइस। क्लास कीवर्ड मैंने कैसे लिखा है, क्लास कीवर्ड, हेलो, Yes sir. क्लास कीवर्ड कौन से सी से लिखा है, Yes sir. कैपिटल सी हो गया, उसकी वजह से इशू आ रहा है वो, छोटा। यस, तो उसको छोटा कर दिया, दिख रहा है ये, हाँ कंपाइल हो गया। हाँ। और जावा अभी फाइल read right and that will show you the file। आ गया, हाँ सर। am I understood? So we are reading the entire file at once. How are we reading it in input stream, one character at a time, no? Yes. तो यहाँ पर हमने कैसे, डाउट है सर। पूछो। सर हमने जो वो भी कैरेक्टर एरे बनाया, हाँ, तो वो क्यों बनाया मुझे? तो फाइल का मतलब कंटेंट, हम लोग फाइल का कंटेंट पूरा रीड करके रीड फंक्शन से उस एरे में डाल देंगे, ओके। उसको बोलते तो हैं। फिर सर हमने जो फाइल रीडर बनाया है जो FR, हाँ, तो वो FR उसमें क्या स्टोर हो रहा है, उसमें फाइल स्टोर हो रही है क्या? फाइल FR ये ना, ये पंप है, पंप, और ये जो डेटा है ये आपका टैंक है। तो इस पंप से हम लोग डेटा पंप करके इस टैंक में डाल रहे हैं।
समझ में आया? जब तक आप FR यूज नहीं करोगे इसमें कुछ जाएगा नहीं। तो FR से हम लोग रीड करके उसमें डाल रहे हैं डेटा के अंदर और डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, कितने कैरेक्टर्स रीड किया इसने? 30। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीजर n इसके LHS में एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? वेरिएबल। LHS में जो डिस्प्ले करेगा कि इसने कितने कैरेक्टर्स को रीड किया है। डिस्प्ले किया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इफ आई डिस्प्ले n, आउटपुट क्या आएगा? 30। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। आया 13? हाँ। ये इतने गैप से क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एरे कितने साइज का है? एरे 50 साइज का ना, 50 साइज का। तो इसके लिए इतने गैप से डिस्प्ले कर रहा है वो। समझा? हाँ सर। इज रीड क्लियर? Am I understood with read? Yes sir. Okay, now if you want to keep some space reserve in the array and then paste, you can do that also. देखो, मेरा array कितने साइज का है? मेरा array कितने साइज का है भाई? 50। तो ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ऐसे है ना? तो मुझे शुरू के 2-3 इंडेक्स छोड़ के लिखना है एरे के अंदर। क्या लिखना है? इंडेक्स छोड़। तो मुझे शुरू के 3 इंडेक्स छोड़ के, तो मुझे राइटिंग कहाँ से, कौन से इंडेक्स से करना है? I want to start right from this index. समझ में आ रहा है? तो I have to leave how many indexes? मैंने कितने इंडेक्स छोड़ दिए शुरू के? 3। और आपको फाइल में से पूरी फाइल कॉपी करनी है क्या कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कॉपी करने हैं? वो भी ऑप्शन है हमारे पास। मैंने कितने कैरेक्टर्स कॉपी किए हैं अभी? सिर्फ 4। तो और कितना गैप छोड़ के? तो गैप को बोलते हैं ऑफसेट। गैप को क्या बोलते हैं? ऑफसेट। और जो मैंने कॉपी किया है उसको बोलते हैं लेंथ। तो लेंथ कितना कॉपी किया है मैंने? 4। अगर मैं कॉपी करूं नेस वार्ड, अभी क्या होगा? तो नेस स्पेस 7 W A और D। तो कितने कैरेक्टर्स कॉपी कर रहा हूं मैं? 8। तो ऑफसेट कितना है? स्पेस कितना छोड़ रहा हूं शुरू में? ऑफसेट 3 है और लेंथ 8 है। 8 कैसे हो गया? 8 करेक्ट, 8 है ना? स्पेस भी है। 8 है सर। स्पेस भी कैरेक्टर है ना? हाँ। तो लेट्स ट्राई बोथ। सो इफ आई डू 3 4, आउटपुट क्या आएगा? एंड इफ आई डू 3 8, okay, if I do offset 10 and length as 8, तो क्या आएगा? तो वो इतना गैप छोड़ के कॉपी करेगा। ठीक है, लेट्स ट्राई बोथ। लेट्स ट्राई 3 4। लेट्स ट्राई 3 and 4। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। तो सेव किया इसको और फिर इसको मैंने कंपाइल किया। क्या आउटपुट आ रहा है देख रहे हैं? और कितने कैरेक्टर्स कॉपी किया उसने? सिर्फ 4। और ये स्पेस दिख रहे हैं? 3 स्पेस दिख रहा है? 3 स्पेस। हाँ। एक डी का, एक कोलन का, एक स्लैश का। हाँ सर। और अगर मैं करता हूं, क्या करना है अपने को? 3 8। क्या करना है? 3 8। तो क्या होगा? 3 का स्पेस छोड़ के कितना आएगा? नेक्स्ट वर्ड आएगा।
आया 3 का स्पेस छोड़ के। हाँ हाँ सर। और अगर मैं करता हूँ 10 8 तो 10 का स्पेस छोड़ेगा। और क्या आएगा? नेक्स्ट वर्ड। है ना? हाँ सर। डी 1 हो गया, कोलन 2 हो गया, स्लैश 3 हो गया, TYBC है 5 8 और 2 0 10। Am I understood? Yes. Is file read clear? Yes. Yes sir. We have discussed all the flavors of file read. Now let's go to file write. Let's go to File write. okay. And once you have done with your task, no, close the function, close the stream. ठीक है? तो अपना मोटर का काम खत्म हो गया तो क्या करते हैं, मोटर को बंद कर देते ना। हाँ सर। तो FR को क्लोज कर दो। तो FR के कितने फंक्शन पढ़े हमने? एक रीड और एक राइट का पढ़े। FR में कैसे राइट रहेगा? नॉनसेंस। क्लोज। तो FR के फंक्शन कौन से हैं? FR का रीड फंक्शन है और FR का ओके एक रीड फंक्शन है जो सिर्फ एरे इनपुट लेता है। एक रीड फंक्शन क्या है जो सिर्फ क्या लेगा इनपुट? एरे ऑफ कैरेक्टर्स। और एक रीड फंक्शन क्या है जो क्या इनपुट लेगा? ऑफसेट और लेंथ। ये सब जो है ना इस नोट्स में है। ये सब किधर है मालूम है? जो नोट्स मैंने शेयर किया है ना, हाँ सर। देखो इधर ये नोट दिख रहे हैं आपको? हाँ सर। तो इसमें पहला रीड क्या कर रहा है? ठीक है, इसमें देखो क्या कर रहा है? रीड एरे ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर, ऑफसेट, इंटीजर, लेंथ। एंड व्हाट विल इट रिटर्न? इट विल रिटर्न अ इंटीजर। इंटीजर क्या रहेगा? वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हमारे LHS में है ना इंटीजर, जो ये क्या कर रहा है? स्टोर। ये क्या स्टोर कर रहा है? n। जब मैं n डिस्प्ले करता हूं तो क्या आता है आउटपुट? कितना वो कितने कैरेक्टर्स है उसका, कितना कैरेक्टर्स रीड किया उसने। हाँ। एंड वंस यू फिनिश क्लोज इट। नाउ इफ आई वांट टू राइट, आई विल मेक ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच क्लास? File writer. File writer. After I have come to a new file writer. तो अभी मैं करूंगा कौन सी फाइल में राइट? ओके, इफ आई वांट टू राइट इन ABC, तो आई हैव टू गिव द फाइल नेम एज abc.txt. ओके। तो अभी आप जब दोगे ना तो उसका डिफॉल्ट नेचर क्या होगा मालूम है क्या? वो पूरी फाइल को क्लीन करेगा और फिर लिखना शुरू करेगा। क्या करेगा? डिलीट करके रीराइट करेगा। हाँ, जैसे अगर मैम जैसे बोर्ड पे पढ़ाती है तो मैम को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है मैम को, तो मैम क्या करती है? पहले बोर्ड को पूरा कंप्लीट क्लीन करके। तो बाय डिफॉल्ट इसका नेचर क्या है? अगर कोई आपने एग्जिस्टिंग फाइल दिया, अब ABC फाइल एग्जिस्टिंग है क्या नॉन एग्जिस्टिंग है? एग्जिस्टिंग है। तो वो उसका नेचर क्या होगा? डिफॉल्ट नेचर क्या है उसका? सर अभी हाँ, सर मतलब डिफॉल्ट मतलब अगर आपने सिर्फ फाइल का नाम दिया है तो वो क्या करेगा? फाइल को, अगर फाइल एग्जिस्टिंग है तो पूरी फाइल को क्लीन करेगा और फिर लिखना शुरू करेगा। और अगर आपने कोई फाइल का नाम दिया जो फाइल एग्जिस्टिंग नहीं है तो वो फाइल क्रिएट करेगा। यस, कैन यू टेल मी व्हाट डिड आई से? तो जो फाइल एग्जिस्टिंग है वो क्लीन करेगा और जो फाइल नॉन एग्जिस्टिंग है वो क्रिएट करेगा। ब्यूटीफुल, ये उसका स्टाइल है। तो अभी जो मैंने लिखा है ABC, तो ये फाइल एग्जिस्टिंग है क्या नहीं है? एग्जिस्टिंग है। तो क्या करेगा अभी वो उसको? क्लीन करेगा, रीराइट करेगा। यस। तो अभी हम उसमें से राइट करेंगे, तो करेंगे हम fw.write। तो इफ आई राइट इन इट विराट कोहली, तो क्या होगा? It will display विराट कोहली। इट विल राइट विराट कोहली। डिस्प्ले करने के लिए विल हैव टू रीड
डिस्प्ले करने के लिए we'll have to read everything again. And once you write no, you flush it. You flush this FW ताकि ये बफर उसका क्लियर हो जाए. बफर उसका क्या हो जाए? ये समझ में आया तुमको? हाँ सर. अब जब इसका भी काम खत्म हो. यस मिस. सर बफर क्लियर मतलब इसके अंदर जो है ना, पंप के अंदर जो पानी रह जाता है ना, वो पंप का पानी खाली कर देने का थोड़ा बहुत. तो ये उसके बफर में, फाइल राइटर के बफर में स्टोर हो जाता है, तो वो बफर क्लियर कर देने का. और जब अगर हमने अभी कोई भी फाइल राइट की तो कंपलसरी फ्लश. यस ऑलवेज फॉलो दिस हैबिट. ऑलवेज फॉलो दिस हैबिट ऑफ फ्लशिंग. और फिर उसका काम भी था क्लोज कर देने का उसको. ठीक है. अब इसको मैं सेव करता हूँ और कंपाइल करता हूँ. कंपाइल हुआ? हाँ सर. ठीक है. ये रीड हो गया पुराना और वो फाइल बन गई होगी. फाइल में क्या कंटेंट हो गया रहेगा अभी? विराट कोहली. तो इफ यू वांट टू सी, आई विल शो यू. फाइल का नाम क्या था? ये था ना. अब उसको एंटर करूं तो क्या आ गया उसके अंदर? विराट कोहली. ठीक है. और अभी अगर मैं उसके अंदर राइट करूं वापस MS धोनी, तो क्या होगा? MS धोनी डिस्प्ले करेगा. तो विराट क्या हो जाएगा? फ्लश. Yes. Virat will be deleted and the content will be MS Dhoni. Okay. If you want to see, आ गया MS धोनी. दिख रहा है? तो वो ग्रे दिख रहा है सर. वर्क अभी? हाँ अभी दिख रहा है. ओके. अब अगर मुझे इसके आगे लिखना है कि MS धोनी इज अ गुड प्लेयर, अभी I want to start writing from here. Now whatever I write no is a good player should be joined to this. It should not erase the content. तो उसके लिए ये है कि जब हम फाइल में लिखेंगे ना, did you understand what I am trying to say? Yes sir. तो उसके आगे लिखने का ट्रू. क्या लिखने का इसके आगे? ट्रू. तो ट्रू मतलब अपेंड मोड. कौन से मोड में जाएगा ये? मतलब अभी हम जो भी लिखते जाएंगे ना, वो फाइल को इरेज नहीं करेगा, उसके आगे लिखते जाएगा. तो अभी क्या लिखेगा फाइल में? समझ में आया ना? हाँ सर. वेरी गुड. कंपाइल हुआ? हाँ सर. रन हुआ? और अभी जब हम फाइल को देखेंगे तो फाइल में क्या कंटेंट रहेगा? MS धोनी इज अ गुड प्लेयर. Do you see? Yes or no? Yes sir. आया ना समझ तुमको कैसे चेंज चल रहा है ये काम? हाँ समझ में आ रहा ना फाइल रीडर और फाइल राइटर का क्या डिफरेंस है? वो सब मैंने इसमें शेयर भी किया है. ये सब जो है ना डेटा, इसका थियोरी पार्ट, वो इस फाइल में शेयर किया है मैंने. तो ऊपर फाइल रीडर है और नेक्स्ट लाइन पे फाइल राइटर है. दिख रहा है? ये सेकंड पार्ट दिख रहा है कि फाइल का नाम दो और बूलियन मतलब क्या है? ट्रू और फॉल्स ना. और अपेंड मोड है, तो अपेंड ट्रू किया तो अपेंड मोड में चला जाएगा वो. ठीक है. और अभी अगर आपको राइट करते वक्त किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे राइट करना है, क्या करना है? पर्टिकुलर पोजीशन में राइट. जैसे अभी अपने पास MS धोनी है ना, तो मुझे जो है S की जगह पर, किसकी जगह पर? Z लिखना है. क्या लिखना है? Z. तो मैं क्या करूंगा? ऑफसेट S कौन से कैरेक्टर पे है? कौन से इंडेक्स पे है S? थर्ड. MS में S कौन से इंडेक्स पे है?
नहीं, सेकंड। 0 1 1 इंडेक्स पे है ना, हाँ सॉरी, 1 इंडेक्स, और 1 इंडेक्स से मैं कितने कैरेक्टर्स रिप्लेस कर रहा हूँ? 1। तो ये 1, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा अभी? Z। तो ये जो भी रहेगा वो starting from this index will replace these many characters. Let's see it. I save it. I compile it. I run it. क्या बोल रहा है ये? Out of bounds. Index range out of bounds. Let me check this. Let me check this. ये क्या है, इसका इशू क्या है? हेलो, Yes sir। ओके, इसका लॉजिक क्या है मालूम है क्या? अगर मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रिंग नहीं लिखना है मुझे, 1 इंडेक्स से 1 कैरेक्टर लिखना है। तो इफ आई वांट टू राइट ओनली सिंह, इफ आई वांट टू राइट ओनली सिंह, तो सिंह कौन से इंडेक्स से शुरू हो रहा है? ओके, इफ आई वांट टू राइट hen, if I want to write hen, tell me starting from which index? 0। h कौन से इंडेक्स पे है? मुझे hen लिखना है, hen सिर्फ फाइल के अंदर hen। सर मतलब तो समझा। मुझे फाइल में है ना, फाइल में पूरा नहीं लिखना है महेंद्र सिंह धोनी, मुझे सिर्फ hen लिखना है, इसका एक पार्ट लिखना है। तो h कौन से इंडेक्स से शुरू हो रहा है? सर 5। कैसे 5 मैम? MAH, M का इंडेक्स 0 है, A का इंडेक्स 1 है, H का इंडेक्स 2 है। विच इंडेक्स? 2। एंड फ्रॉम 2 हाउ मेनी कैरेक्टर्स? hen में कितने कैरेक्टर्स है? HEN कितने कैरेक्टर्स हुए? सर 3। तो ये ऐसा, तो 2 इंडेक्स से लेकर कितने कैरेक्टर्स? 3। ओके, एंड आई डोंट वांट द अपेंड मोड, तो क्या होगा? फाइल फ्लश हो जाएगा, और फाइल में क्या जाएगा अभी? सिर्फ फाइल में क्या जाएगा? सर आप कुछ टाइप कर रहे हो क्या? नहीं। CMD दिख रहा है सिर्फ। ये रहा, दिखा? हाँ अभी दिख। ओके, तो मेरा स्ट्रिंग, मेरा स्ट्रिंग कौन सा है? महेंद्र सिंह। उसमें से मुझे स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द सेकेंड इंडेक्स। सेकेंड इंडेक्स पे क्या है? H। उससे कितने कैरेक्टर्स कॉपी करो? H से ऑनवर्ड्स 3। तो फाइल में क्या जाएगा? HEN। और अपेंड मोड डाला है क्या? अपेंड मोड नहीं। तो क्या होगा? फाइल फ्लश होगा, और फाइल में क्या जाएगा? सिर्फ MATRAD। व्हाट नॉनसेंस। फाइल विल बी फ्लश्ड starting from in this string महेंद्र सिंह धोनी, in this string starting from the second index। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? H से कितने कैरेक्टर्स? 3। तो क्या है? N। तो HEN ना, सिर्फ हो जाएगा फाइल में। हाँ सर। तो ये आप लोग क्या बोल रहे थे? और बाकी का फ्लश हो जाएगा। बाकी सब फ्लश हो जाएगा, ठीक है। तो सेव किया इसको, ओके सर। इसको सेव किया, और अभी इसको कंपाइल किया। कंपाइल हुआ, रन किया, इसको रन किया, और जाके नाउ इफ यू वांट टू सी द फाइल, if you wish to see the file, so what will be in the file? Tell me. HEN। Perfect. फाइल हैंडलिंग में गया, फाइल का नाम क्या था? ABC ना? हाँ। ओपन करा ABC को, तो क्या आया? क्या दिख रहा है ABC में? N। समझ में आ गया? हाँ तो सर। ये थे फाइल रीडर और फाइल राइटर के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। प्रैक्टिस देम। ओके
चलो, the call is coming to an end. I'll upload the video. Bye. Bye. Yes, miss, tell me.